अस्सलामुअलैकुम। ये है न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक 5। आज हम इसके यूनिट 5 परसियस एंड द गोर्गन की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना। आप अपनी वर्कबुक्स ओपन कर लें पेज 38 पर। ये ओल्ड सिलेबस है, हो सकता है न्यू सिलेबस में ये चैप्टर किसी और पेज पर हो, आप अपने मुताबिक ओपन कर लें। आइए एक्सरसाइज ए को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है मेक ऑरल सेंटेंसेस, लिंक द वर्ड्स इन ए विद द वर्ड्स इन बी यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। आपने ऑरल सेंटेंसेस बनाने हैं और ए और बी जो कॉलम है उन दोनों के वर्ड्स को आपस में मैच करना है तस्वीरों के मुताबिक। पहली पिक्चर में आपको एक पॉटर नज़र आ रहा है जो बर्तन बना रहा है, तो आपने सेंटेंस बनाना है द पॉटर, फिर जो बॉक्स है उसमें वर्ब्स दिए गए हैं उनमें से वर्ब लेना है मेड, द पॉटर मेड, और कॉलम बी में पॉट नज़र आ रहा है, द पॉटर मेड द पॉट। सेकंड पिक्चर में एक बेबी है, बेबी ने क्या किया है, एक प्लेट तोड़ दी है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे द बेबी ब्रोक द प्लेट। अब नंबर 3 पिक्चर में एक थीफ है, द थीफ स्टोल द नेकलेस। अब नंबर 4 पिक्चर में एक लड़का है जिसका नाम है आदिल, आदिल रोट द लेटर। और अब एंड पे एक लड़की है जिसका नाम है मारिया, मारिया ड्रू द पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 मैच ए एंड बी एंड राइट सेंटेंसेस। अभी हमने ए और बी के जो सेंटेंसेस ऑरल किए हैं उन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आप तमाम सेंटेंसेस नोट कर लें। ऑल द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस अबव आर सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। इन सेंटेंसेस में जितने भी वर्ब्स यूज हुए हैं वो एक्टिव वॉइस में हैं। द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर ऑल डूइंग समथिंग, दैट इज दे आर एक्टिव। इन सेंटेंसेस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का पहला पार्ट होता है, तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं यानी द पॉटर, द बेबी, द थीव, आदिल और मारिया कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सब एक्टिव है। द ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस आर नॉट डूइंग एनीथिंग, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे। एग्जाम्पल ताहिर चेस्ट द डॉग, इसमें ताहिर जो है वो सब्जेक्ट है, चेस्ट एक्टिव वर्ब है और द डॉग जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फिल इन द टेबल बिलो यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम योर सेंटेंसेस इन एक्सरसाइज A2। प्रीवियस पेज पर जो आपने एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें जो सेंटेंसेस हैं अब हम उन्हें यहाँ लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट अलग करेंगे, एक्टिव वर्ब अलग और ऑब्जेक्ट को अलग। अब इसमें देखें सब्जेक्ट क्या है, पहले सेंटेंस में द बेबी, एक्टिव वर्ब है ब्रोक और ऑब्जेक्ट क्या है द प्लेट। अब सेंटेंस बी में द थीफ सब्जेक्ट है, स्टोल एक्टिव वर्ब है, द नेकलेस ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस सी आदिल सब्जेक्ट है, रोट एक्टिव वर्ब है और ऑब्जेक्ट द लेटर। डी सेंटेंस मारिया सब्जेक्ट है, एक्टिव वर्ब ड्रू है और ऑब्जेक्ट द पिक्चर। एक्सरसाइज बी, पी इज फॉर पैसिव। एक्सरसाइज ए में हमने एक्टिव के बारे में पढ़ा था, अब हम इसमें पैसिव के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। ये ए बी और सी जो सेंटेंसेस हैं ये तमाम पास्ट टेंस में लिखे गए हैं। तो सेंटेंस ए है नवीद क्रश्ड द शीट ऑफ पेपर, इसमें क्रश्ड वर्ब है उसको अंडरलाइन करें। सेंटेंस बी है जैक रेड द बुक, अब इसमें रीड नहीं पढ़ेंगे रेड पढ़ेंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म है ये, तो रेड को हमने अंडरलाइन करना है। सेंटेंस सी अजीम थ्रू द बॉल, इसमें थ्रू को अंडरलाइन कर लें, ये वर्ब है।
ऑल दीज पीपल, नवीद, जैक एंड अजीम आर डूइंग समथिंग। इसमें नवीद, जैक और अजीम जो हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिकॉज द वर्ब्स आर इन द पास्ट टेंस वी नो डेट द एक्शंस आर ओवर। इसमें क्योंकि तमाम वर्ब्स जो है वो पास्ट टेंस के यूज़ हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो काम वो कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है। The subjects of the sentences have all performed some action. इन sentences में जो subjects हैं नवीद, जैक और अजीम, उन्होंने कोई ना कोई काम सर अंजाम दिया है। The objects have not done anything. लेकिन objects ने कुछ नहीं किया। objects क्या हैं? पेपर, बुक और बॉल। Now let us write the sentences in a different way. आइए अब हम इन सेंटेंसेस को एक डिफरेंट वे में लिखते हैं। कैसे? लेट अस चेंज द ऑब्जेक्ट्स इनटू सब्जेक्ट्स। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है अब हम उनको सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटेंस ए है, द शीट ऑफ पेपर वॉज क्रश्ड बाय नवीद। अब इसमें देखें कि जो ऑब्जेक्ट था द शीट ऑफ पेपर वो सब्जेक्ट बन गया है और क्रश्ड वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब वॉस का इस्तेमाल हुआ है और नवीद से पहले बाय का इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस बी, द बुक वॉज रेड बाय जैक और सेंटेंस सी है, द बॉल वॉज थ्रोन बाय अजीम। What has happened to our sentences? The objects are now subjects. We have used a helping word was with the verb. The verb is now said to be in the passive voice. अब क्या हुआ है इन sentences में? जो object है वो अब subject बन गया है और इसमें हमने verb के साथ helping word was का इस्तेमाल किया है और अब हम इसको क्या कहेंगे इस verb को? Passive voice. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द सेंटेंसेस यू मेड इन एक्सरसाइज A2 इन द पैसिव वॉइस। अब हमने जो एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था उसमें जो तमाम सेंटेंसेस हैं उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हमने सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके पैसिव वॉइस वाले सेंटेंसेस बनाने हैं। सेंटेंस ए, द पॉट वॉज मेड बाय द पॉटर। बी है, द प्लेट वॉज broken by the baby. C sentence, the necklace was stolen by the thief. D sentence, the letter was written by Adil. और E sentence है, the picture was drawn by Maria. नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू द फॉलोइंग साइंस, सिंबल्स और लेटर्स मीन। यहाँ पर कुछ साइंस और सिंबल्स हैं, अलामतें हैं, उनके बारे में आपने बताना है। तो ये आप नोट कर लें। N स्टैंड्स फॉर नाउन, STH स्टैंड्स फॉर समथिंग, ESP का मतलब होता है स्पेशली और ये जो एक साइन के साथ S लिखा गया है इसका मतलब होता है द वर्ड, यानी द वर्ड S जो है जो कॉमा में है S सब लिखा हुआ, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि ये जो वर्ड S है ये ज़ाहिर कर रहा है। यानी क्या ज़ाहिर कर रहा है कि ये किसी प्लूरल को फॉर्मिंग द प्लूरल, यानी कोई सिंगुलर है तो उसका जब हम प्लूरल लिखते हैं तो बताया जाता है कि ये फ़लाने वर्ड का प्लूरल है तो उसके साथ हम S का साइन डाल देते हैं। और ये जो तमाम सिंबल्स और साइंस और लेटर्स हैं ये आपको डिक्शनरी यूज़ करते हुए उसमें नज़र आएंगे, तो आप वहाँ पर ये चेक करें और सीखें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू दीज मीन। यहाँ पर भी कुछ साइंस और सिंबल्स दिए गए हैं, इनके बारे में बताएंगे कि ये क्या है। ये मैंने तमाम आगे लिख दिए हैं, आपको पढ़कर सुना देती हूँ। ये तमाम साइंस जो है इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होते हैं। पहला है VT, इसका मतलब लिखा हुआ है वर्बम ट्रांसिटिवम, ये लैटिन वर्ड है लेकिन नीचे एरो के साथ मैंने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये VT ट्रांजिटिव वर्ब के लिए यूज़ होता है। VI जो है वो इन ट्रांजिटिव वर्ब के लिए यूज़ होता है। फिर है EG, ये भी लैटिन में लिखा है एग्जाम्पली ग्रेशिया लेकिन नीचे लिखा है EG यानी फॉर एग्जाम्पल। फिर है PT, पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। PREP प्रेपोजिशन है। ABBR एब्रीवेशन। SP समबॉडी। PL प्लूरल।
ADJ एडजेक्टिव के लिए, PRON प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है। IE ये ID EST अलग अलग है, इसको पढ़ेंगे। I टेस्ट या E टेस्ट पढ़ते हैं, यानी डेट इज़ या इन द अदर वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है। और PP पास्ट पार्टिसिपल के लिए यूज़ होता है। एक्सरसाइज D, क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। हु, विच, व्हेन, whether, why, what, whenever। इनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। Do not use them at the beginning of the sentences। इनको सेंटेंसेस के स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सेंटेंसेस आप नोट कर लें। Sentence A, he is the gentleman who gave me a lift the other day. B, he gave me a new certificate which I promptly lost again. C, I do not know whether they have gone yet. D sentence, we go to see her when we have the time. Sentence E, he did not tell us why he was late. Sentence F, we have no idea what they are going to do with the kitten. Sentence G, she cries and howls whenever we go close. एक्सरसाइज ई में हम प्रीफिक्स और सुफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें उर्दू में साबके और लाके कहा जाता है। यहाँ प्रीफिक्स और सुफिक्स वाले बॉक्सेस में आपको कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। प्रीफिक्स में है री, एक्स, डिस और डी, और सुफिक्स में है FUL फुल, ली, ED और ER। तो इनको हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1, मेक न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग वन ऑफ द प्रीफिक्सेस अबव। तो ये जो प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, इनको हम यहाँ पर इन वर्ड्स के साथ लगाकर न्यू वर्ड्स बनाएंगे। ट्रस्ट, इसके साथ DIS लगाएंगे तो डिस्ट्रस्ट बन जाएगा, यानी अदम एतमाद। TENT टेंट, इसके साथ लगाएंगे EX एक्सटेंट, यानी लिमिट, हद, वुसअत को कहते हैं। पार्ट, D लगा के डिपार्ट बना देंगे, रवाना होना, बिछड़ना। करेज, DIS लगाएंगे, डिस्करेज, हौसला शिकनी। लेट, RE लगाकर रिलेट वर्ड बन जाएगा, ताल्लुक। पोर्ट, REPORT रिपोर्ट भी बना सकते हैं, और EXPORT एक्सपोर्ट भी। रिपोर्ट होता है बयान करना, किसी चीज़ की रिपोर्ट करना, और एक्सपोर्ट बरामद करना। क्वेश्चन नंबर 2, मेक न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग वन ऑफ द सफिक्सेस अबव। अब हमने इनमें सफिक्सेस लगाकर न्यू वर्ड्स बनाने हैं। पीस से बन गया पीसफुल, सेफ, सेफली, डांस, डांसर। बिग, बिगर, अब यहाँ पर जो जी है वो डबल हो जाएगा। शेम, शेमफुल, हैप्पी, हैप्पीली, यहाँ पर वाई हटाकर ILY लिखा जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।